नमस्कार साथियों। निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मॉड्यूल 16 विद्यालयों में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के तीसरे सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सत्र में हमारा चर्चा का विषय है कौशल विकास का वर्तमान परिदृश्य। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं उन अधिगम प्रतिफलों पर जो इस प्रशिक्षण को करने के पश्चात हमारे शिक्षक साथियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। शिक्षक बच्चों में भारत में कौशल विकास की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करने की समझ विकसित कर सकेंगे। कौशल विकास योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन में सरकारी व निजी भागीदारी को समन्वित करने की समझ विकसित कर सकेंगे। सामान्य शिक्षा के व्यावसायिक कौशल का एकीकरण एवं उच्च शिक्षा के व्यवसायीकरण को समन्वित करने की समझ विकसित कर सकेंगे। इस सत्र में आगे बढ़ते हुए आइए सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा क्या है। व्यावसायिक शिक्षा में छात्रों को व्यापार के आधारभूत सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं का शिक्षण दिया जाता है। ऐसी शिक्षा एवं प्रशिक्षण से तात्पर्य यह है कि छात्रों को अपने कार्य में निपुण बनाना है। व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी प्रेरित करती है। व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली अध्ययन के पाठ्यक्रम को संदर्भित करती है जो व्यावसायिक गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार करती है। दुनिया की बदलती अर्थव्यवस्थाओं के कारण दुनिया में अब हर एक व्यक्ति को किसी भी विशेष कौशल में विशिष्ट होने की आवश्यकता है। विद्यालयों में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के मुख्य चर्चा बिंदु इस प्रकार हैं। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा के व्यावसायिकरण से क्या तात्पर्य है। विद्यालय नेतृत्वकर्ता विद्यार्थियों को पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के लिए किस प्रकार तैयार कर सकते हैं एवं 21वीं सदी हेतु वांछित दक्षता के विकास में अपना योगदान किस प्रकार दे सकते हैं। विद्यालय नेतृत्वकर्ता विद्यालय में किन पूर्व व्यावसायिक प्रक्रियाओं की शुरुआत कर सकते हैं जो बच्चों की पढ़ाई पूर्ण होने के पश्चात व्यावसायिक रूप से उन्हें उपलब्ध हैं। अपने अध्यापकों के साथ मिलकर विद्यालय नेतृत्वकर्ता किस प्रकार अपने विद्यार्थियों को कार्य व श्रम की महत्ता को समझा सकते हैं एवं साथ ही उनमें इनके प्रति विश्वास भर सकते हैं। भारत में शिक्षा का व्यवसायीकरण कक्षा 1 से कक्षा 8 तक कार्य अनुभव या सामाजिक रूप से समाज उपयोगी उत्पादक कार्य SUPW कार्यक्रम के माध्यम से शुरू की गई कौशल आधारित गतिविधियों के साथ प्रारंभ होता है। सामान्य शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ व्यवसाय आधारित व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान करने के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई है। शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य दुनिया के लिए शिक्षा की प्रासंगिकता में सुधार करना और विद्यार्थियों को अधिक रोजगारपरक बनाना है। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को सरल विपणन योग्य प्रशिक्षण प्रदान करना है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यावसायिक रुचियों और व्यवहारों को विकसित करना और व्यावसायिक प्राथमिकताओं के हिसाब से आत्म अन्वेषण की अनुमति देना है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के चयन में विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान करना है। विद्यार्थियों को अकादमिक शिक्षा के वांछित आयाम के रूप में कार्य अनुभव में भागीदारी के लिए तैयार करना है। कार्य संस्कृति से संबंधित स्वस्थ मूल्यों को आत्मसात करना है। भारत में युवाओं की अधिकाधिक भागीदारी द्वारा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को आकांक्षात्मक बनाया जा रहा है। कुशल श्रम शक्ति की मांग और आपूर्ति की विषमताओं को कम किया जा रहा है। स्कूलों, पॉलिटेक्निक, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
मूल्यांकन और प्रमाणन के माध्यम से कुशल श्रमिकों के पूर्व ज्ञान एवं कौशल को मान्यता दी जा रही है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क यानी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF के तहत विशेष प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कौशल विकास पाठ्यक्रमों में श्रमिकों की सहभागिता को प्रोत्साहित एवं संस्थानों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा करियर मार्ग को परिभाषित किया जा रहा है। कौशल भारत कुशल भारत योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक मुहिम है। इस मुहिम का शुभारंभ 15 जुलाई सन 2015 को अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस पर किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा कई मुहिम की शुरुआत की गई, जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया आदि। यह सब मुहिम देश को विकास की ओर अग्रसर करने के लिए हैं। उसी तरह उन्होंने भारत के कौशल विकास के लिए कौशल भारत मुहिम का शुभारंभ किया। इस मुहिम के तहत सन 2022 तक भारत के लगभग 40 करोड़ लोगों को अलग अलग कौशल में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है, जिससे उन्हें रोजगार की प्राप्ति हो सके। देश में कौशल विकास के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 2014 में एक स्वतंत्र कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय बनाया गया। कौशल विकास और उद्यमिता के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई, जिसे 15 जुलाई 2015 को लागू किया गया, ताकि कौशल, मानक, गुणवत्ता और स्थिरता के साथ बड़े पैमाने पर लोगों की चुनौतियों का सामना किया जा सके और विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के मध्य अधिक से अधिक सामंजस्य स्थापित किया जा सके। कौशल विकास और उद्यमिता के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति 2015 में बनाई गई। इसके साथ ही 2022 तक 400 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एक कौशल भारत मिशन की स्थापना की गई। राज्य में कौशल विकास के लिए एक एकीकृत रणनीति बनाने और रोजगार बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा कौशल विकास मिशन की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के नेतृत्व में सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिसे 2009 में स्थापित किया गया था, नीति नियोजन, बुनियादी ढांचे के विकास, राष्ट्रीय उपजीविका आधारित मानकों के विकास, प्रशिक्षण मूल्यांकन और प्रमाणन में कौशल विकास गतिविधियों को संचालित कर रही है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के पास भारत सरकार द्वारा चिन्हित किए जाने वाले 20 उच्च विकास क्षेत्रों में 2022 तक 150 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करने का उद्देश्य है। भारत सरकार प्रमुख हितधारकों जैसे केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और क्षेत्र आधारित कौशल परिषदों की भागीदारी के साथ कौशल विकास के लिए एक समन्वित कार्य को बढ़ावा दे रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सन 2012 में एक राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया। यह फ्रेमवर्क सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने और स्कूल से काम करने या अग्रिम शिक्षा के लिए एक सुचारू परिवर्तन हेतु शिक्षार्थियों को निर्बाध मार्ग प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था। यह सीखने के प्रतिफल के स्तर की एक श्रृंखला के रूप में आयोजित किया जाता है। इस चित्र में हम एक सारणी देख सकते हैं। यह सीखने के प्रतिफल के स्तर की एक श्रृंखला के रूप में आयोजित किया गया है, जो 1 से 10 के स्तर से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। यह स्तर सीखने की जटिलता पर निर्भर करते हैं। 1 सबसे कम जटिल है और 10 सबसे अधिक जटिल। NSQF के प्रत्येक स्तर को निम्नलिखित ज्ञान क्षेत्र में सीखने के प्रतिफलों के विवरण के रूप में
वर्णित किया गया है, जैसे आवश्यक प्रक्रिया, व्यावसायिक ज्ञान, व्यावसायिक कौशल, मुख्य कौशल और उत्तरदायित्व। क्षमता या योग्यता एक अवलोकनीय और मापनीय ज्ञान और कौशल है। कौशल मानक और मूल्यांकन व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है। में उद्योगों या नियोक्ताओं द्वारा शिक्षार्थियों को दी जाने वाली योग्यता की मान्यता कौशल मानकों और वितरण पर निर्भर करती है। इसीलिए राष्ट्रीय व्यवसाय मानक NOS नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड का विकास किया गया। राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति द्वारा अन्य एजेंसियों की जांच और समीक्षा की जाती है और उसके बाद राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों का दर्जा दिया जाता है। उच्च शिक्षा को कौशल उन्मुख बनाने के लिए उच्च शिक्षा स्नातकों की रोजगार क्षमता में सुधार करना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके लिए कौशल को सामुदायिक महाविद्यालयों के साथ उच्च शिक्षा में एकीकृत किया जा रहा है। NSQF की पेशकश करने वाले महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों से संबद्ध डिग्री कॉलेज व्यावसायिक पाठ्यक्रम और व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री प्रदान करते हैं। ये पाठ्यक्रम UGC के क्रेडिट फ्रेमवर्क से श्रेणीबद्ध किए जा रहे हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले कुछ विश्वविद्यालयों के नाम इस प्रकार हैं: अन्नामलाई विश्वविद्यालय तमिलनाडु, असम विश्वविद्यालय असम, बाबा भीमराव विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, DS कॉलेज महाराष्ट्र, हिंदी महाविद्यालय तेलंगाना और कन्या महाविद्यालय हरियाणा। इनके अतिरिक्त अन्य कई विश्वविद्यालय व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। क्या आपको लगता है कि स्कूली शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा की तुलना में सामान्य शिक्षा में व्यावसायिक कौशल का एकीकरण एक बेहतर विकल्प है? इस सत्र में कौशल विकास पर विकसित समझ के आधार पर कौशल विकास कार्यक्रमों या योजनाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न एजेंसियों की भूमिकाओं और कार्यों पर अपनी समझ साझा करें। यूनेस्को के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के 2 आयाम हैं। विद्यालयी शिक्षा के 10 वर्षों में सामान्य शिक्षा के साथ साथ बुनियादी तकनीकी कौशल के विकास का प्रावधान और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सामान्य और विशेष तकनीकी कौशल के विकास के लिए प्रावधान तथा माध्यमिकोत्तर स्तर पर व्यक्ति के रोजगार में वृद्धि के लिए काम की दुनिया तैयार करना। इस सत्र में हमने विद्यालयों में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास के वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा की। इस वीडियो को ध्यान से देखने, सुनने व समझने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।